नमस्कार साथियों, अभी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में जो है हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में टाइप 5 तक जो है पढ़ चुके थे। आज जो है टाइप 6 जो है सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बार जो है टाइप 6 आप सभी आदमी क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन जैसा कि देखिए 1 से 5 तक का जो निर्देश है एक जैसा है, मतलब निर्देश जो है 1 से 5 तक का निर्देश जो है सेम है। करा कि निम्नलिखित कोड को ध्यान से पढ़िए तथा उनके नीचे निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों का उत्तर दे। और फिर जाकर के नीचे जो है कोड दे दिया है। कोड आप देखिए 1 से लेकर के 9 तक है, आगे आपका 0 लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या है 0 है। और इसको क्या किया है तो कोड कर दिया है। कोड जैसे देखिए आई का जी से कर दिया है और 1 का जो है जी से कर दिया है और 2 को जे से और 3 का जो है आई से कर दिया है, 4 को के से और 5 का क्यू से कोड किया है, 6 को भी से, 7 को जो है एम से कोड किया है और 8 को जो है ओ से और 9 का जो है यू से है। और ये जो 0 है उसको जो कोड किया है एल से कोड कर दिया है। ऊपर में जो है सारे के सारे जो है अंक है, डिजिट है और नीचे में जो है आपका क्या है तो नीचे में जो है लेटर दिया हुआ है। तो कोड कर दिया है इस प्रकार से। और नीचे में फिर 3 जो है शर्त दे दिया है, 3 निर्देश दे दिया है। वह जैसा कि पहला निर्देश देखिए किस प्रकार से है। इसमें ये जो प्रथम निर्देश है कह रहा है यदि विषम अंक से कोई संख्या शुरू हो। क्या चीज से? कोई संख्या है और वह जो मान लेते हैं कि ये संख्या है, क्या है ये कोई संख्या है और विषम अंक से क्या हो रहा है शुरू हो रहा है। ये जो शुरू जो है क्या है, शुरू जो हो रहा है ये विषम से हो रहा है। क्या चीज से हो रहा है? विषम से ये शुरू हो रहा है। अगर कह रहा है कि विषम से, यदि विषम अंक से कोई संख्या शुरू हो तो उनके लिए कह रहा है कि कोड जो है क्या आएगा तो कोड जो है x हो जाएगा। अगर विषम से शुरू हो रहा है तो कोड क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर जो है दूसरा पढ़िए। कर यदि सम अंक से कोई संख्या अंत हो रहा है, मान लेते हैं कि ये संख्या है और इसका जो समाप्ति जो एंडिंग जो है जो समाप्त हो रहा है कोई सम संख्या से, क्या चीज से हो रहा है, सम संख्या से अंत हो रहा है तो कर उसके लिए कोड जो है y आएगा। क्या आएगा? y आएगा। पहला नंबर जो निर्देश जो था प्रथम नंबर जो निर्देश था वह क्या था, अगर संख्या जो है कोई भी संख्या अगर शुरू हो रहा है और वह विषम से शुरू हो रहा है तो क्या आ जाएगा, उसका कोड जो है आपका x आ जाएगा। करे यदि सम अंक से कोई संख्या है और सम अंक से समाप्त हो रहा है तो उसका कोड क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। चलिए तीसरा नंबर जो है आपका ये तीसरा देखिए क्या कह रहा है निर्देश कर रहा है यदि 2 या 7 क्या कर रहा है 2 या 7 कह रहा है। ठीक है, 2 या 7 किसी संख्या के बीच में आए और कोष्ठ में लिख दिया था शुरू में या अंत में नहीं रहे थे। बीच का मतलब हो जाएगा कि शुरू या अंत में नहीं रहेगा। किसी भी संख्या के बीच में 2 या क्या रहेगा 7 रहेगा तो कह रहा है कि उसके लिए कोड जो है z आएगा। क्या आएगा? कोड z आएगा। तो मान लेते हैं कि ये जो संख्या है क्या है, संख्या है तो लास्ट वाला नहीं होना चाहिए और ना ही अंत वाला होना चाहिए। इसके बीच में जो है क्या होना चाहिए, अगर इसके बीच में 2 या जो है 7 क्या कर रहा है 2 या 7 रहे तो इसका जो 2 या 7 का जो कोड हो जाएगा क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो यहाँ 3 जो है निर्देश दिया हुआ था, तीनों को जो है आप लोग भी क्या करिएगा इस प्रकार से अपने भाषा में अपने सुविधा के अनुसार क्या करिएगा लिख लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे हम अभी लिख दिए हैं समझने के लिए कि कोई संख्या है, अगर विषम से वह संख्या शुरू हो रहा है तो वह उसका कोड जो है x हो जाएगा। कोई संख्या है अगर सम से समाप्त हो रहा है तो उसके लिए कोड y हो जाएगा।
कोई संख्या है और उसके बीच में 2 या 7 आता है, 2 या 7 आएगा तो उसके लिए कोड क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। और इस प्रकार से जो है आप लोग भी क्या करिएगा, अपने सुविधा के अनुसार क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर इस पे आधारित जो है 5 क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है, इस पे आधारित जो 5 क्वेश्चन है, तो आप बार बार जो 5 क्वेश्चन बनाइए तो 5 बार जो है निर्देश पढ़ने के लिए डायरेक्शन पढ़ना पड़ेगा। अगर 3-3 डायरेक्शन है तो 5 क्वेश्चन बना रहे हैं तो 5 या 15 बार वही डायरेक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, तो समय क्या होगा, ज़्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए उसे संक्षेप में आप लोग भी किसी भी तरह से जैसे आप कंफर्टेबल हो समझने में उस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे इस प्रकार से हम अभी क्या किए, समझने के लिए लिख दिए हैं कि कोई संख्या अगर विषम से शुरू होता है तो उसके लिए x हो जाएगा कोड। कोई संख्या अगर जो है सम डिजिट से जो है इंड हो रहा है तो y हो जाएगा। अगर 2 और 7 किसी संख्या के बीच में आएगा तो उसके लिए कोड जो है z हो जाएगा। और बाद बाकी जो बचेगा ऊपर में कोड क्या है, किया हुआ है। तो ये मेरा जो था निर्देश था, क्या था, निर्देश था। अब कह रहा है कि अब उपयुक्त शर्तों के अनुसार जो कंडीशन दिया है, उपयुक्त शर्तों के अनुसार निम्न प्रश्नों का उत्तर दे। और जो कंडीशन है, कंडीशन कितना, 3 कंडीशन रखा है, ऊपर में कोड दे दिया है। 3 कंडीशन, तीनों कंडीशन को अनुसरण करते हुए क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर लगाना है। तो एक चीज अब देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट लेते हैं। और एक चीज समझिए, कोई क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, कोई क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जो तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। जब फुलफिल तीनों में से कोई अनुसरण नहीं करेगा तो ऊपर में जस का तस जो कोड है वही कोड क्या करेंगे, लिख देंगे। कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें एक अनुसरण करेगा तो उसको लिख देंगे, बाद बाकी जस का तस कोड हो जाएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें 2 जो है शर्त को फुलफिल करेगा तो दोनों के कोड जो है इसके शर्त के अनुसार लिख देंगे, बाद बाकी क्या करेंगे, जस का तस ऊपर से कोड लेके लिख देंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो तीनों शर्त क्या होगा उसमें अप्लाई होगा, तो तीनों कोड ये शर्त के अनुसार उसका कोड लिख देंगे, बाद बाकी जो बचेगा ऊपर से क्या करेंगे, हम ले लेंगे। ये चीज समझ गए। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है 7 है, 7, 6, 5 और 2 और 8 है। क्या है, 7, 6, 5, 2, 8, 7, 6, 5, 2, 8। अब ये जो आया तो डायरेक्ट हम कोड ऊपर से लेकर के नहीं लिख देंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट ऊपर से कोड नहीं लिख देंगे कि 7 का कोड क्या आया, 6 का क्या आया, 5 to 8 का क्या आया। सबसे पहले जो है ये तीनों शर्त को हम चेक करेंगे, क्या करेंगे, तीनों शर्त को चेक करेंगे। चलिए पहला शर्त क्या था कि अगर कोई संख्या है, अगर वह विषम अंक से शुरू हो रहा है, क्या चीज से शुरू हो रहा है, विषम अंक से शुरू हो रहा है, तो उसके लिए कोड x। तो ये संख्या है, क्या यह संख्या विषम अंक से शुरू हो रहा है, तो हाँ हो रहा है, 7 है, तो 7 का कोड जो है x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए दूसरा चीज कहा है कि अगर कोई संख्या है, अगर वह सम अंक से समाप्त हो रहा है तो उसके लिए कोड क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा। चेक करेंगे क्या कि सम अंक से ये संख्या समाप्त हो रहा है, तो हाँ ये सम से भी क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो इसका कोड क्या हो गया, y हो गया। अब कहा है कि 2 या 7 अगर किसी भी संख्या के बीच में रहेगा, कहाँ रहेगा, 2 या 7 किसी भी संख्या के अगर बीच में रहेगा तो उसके लिए कोड क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। तो एक चीज देखिए यहाँ 7 भी आया है, तो 7 का कोड x देंगे कि z देंगे, तो 7 का कोड जो है z नहीं जाएगा। z क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका बोला क्या कि 2 और 7 जो है किसी भी संख्या के बीच में होना चाहिए, और कोष्ठ में लिख भी दिया था कि शुरू और अंत में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये शुरू में है तो ये रूल अनुसरण नहीं किया था, लेकिन ये वाला फर्स्ट वाला जो अनुसरण कर रहा था कि विषम अंक से शुरू, तो विषम अंक से शुरू था तो x लिख दिए। दूसरा था कि सम से समाप्ति, तो सम अंक से समाप्त हो रहा था तो y लिख दिए।
अब 2 और 7 खोजेंगे कि ये संख्या के बीच में आया है कि नहीं। अगर आया होगा तो उसका कोड Z हो जाएगा, अगर नहीं आया होगा तो छोड़ देंगे। तो देखिए 2 और 7 में क्या आया, 2 आया, और ये देखिए 7 और 8 मतलब इसके बीच में है, तो इसके लिए 2 का कोड जो है क्या हो जाएगा, तो 2 का कोड जो है Z हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 का कोड Z हो जाएगा। 2 का कोड क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। 6 और 5 बच गया, तो 6 और 5 का कोड जो है हम ऊपर से क्या करेंगे, ले लेंगे। तो 6 का कोड क्या है, V है। 6 का कोड क्या है, तो V है। चलिए 6 का कोड हो गया V। उसके बाद है 5, और 5 का कोड देखिए तो क्या है, Q। क्या है, Q। तो आपका जो इसका कोड निकल के आया, क्या आया, X V Q Z और Y। क्या आ गया, X V Q Z और Y आ गया। अब जा करके हम लोग क्या करेंगे, इससे ऑप्शन में देखेंगे कि किस ऑप्शन में जो है ये दिया हुआ है। तो पहला देखिए, ये जो पहला है x है, x के बाद v है, तो x के बाद v 1 और 4 तो ऐसे ही कट गया क्योंकि x के बाद q और z है। दूसरा और तीसरा बच रहा है, तो दूसरा और तीसरा चेक करिए। तो दूसरा और तीसरा में देखिए x भी q दूसरा में है, यहाँ पे दूसरा में फिर j है, तो j तो है नहीं, z। चलिए तीसरा चेक करिए, तो तीसरा में देखिए x भी q z और y। ये जो ऑप्शन नंबर कितना में है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 में है। कितना में है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में तीनों शर्त जो है अनुसरण किया, तीनों को अप्लाई कर दिए। अगर मान लेते 2 ही अप्लाई करता है तो 2 को करते, अगर 1 करता है तो 1 को करते, अगर कोई भी नहीं करता तो डायरेक्ट कोड ऊपर से लेकर के क्या करते, लिख देते। बिल्कुल ही आसान है, जो कि आप लोग समझ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड में कह रहा है कि 4 2 4 2 5 7 4 2 5 7, फिर है 3 और 6। ये जो क्वेश्चन है ये 4 2 5 7 4 2 5 7 3 6 के लिए कौन सा कोड आएगा। तो कौन सा कोड आएगा, तो सबसे पहले डायरेक्ट जो है इसका हम ये नहीं देख लेंगे, कोड देखेंगे, बैठा देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो 3 जो है कंडीशन, जो शर्त दिया है, उस शर्त को चेक करेंगे कि फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला शर्त क्या था कि अगर कोई संख्या है, अगर विषम से, वह विषम अंक से शुरू हो रहा है तो उसके लिए कोड जो है x आएगा। तो क्या विषम अंक से शुरू हो रहा है, विषम से शुरू नहीं हो रहा है, ये जो है अनुसरण नहीं किया। सेकंड चेक करते हैं, करा कि कोई संख्या है, अगर वह सम अंक से समाप्त हो रहा है तो उसके लिए y आएगा। तो ये संख्या क्या सम अंक से समाप्त हो रहा है, हाँ हो रहा है सम अंक से। तो 6 का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तीसरा कंडीशन जो है कि कोई संख्या है, अगर उसके बीच में 2 और 7, 2 और 7 क्या था, 2 और 7 यानी 2 या 7 था, है ना, 2 या 7, 2 और 7 रहेगा तो उसके लिए कोड जो है Z हो जाएगा। तो यहाँ 2 और 7 चेक करिए, तो देखिए यहाँ 2 भी आया है, 7 भी आया है, 2 और 7 जो है दोनों आया है। अब यहाँ पे समझना है, क्या 2 और 7 आया है तो दोनों का कोड क्या यहाँ पे हम Z लिख दें, क्या हम यहाँ दोनों का कोड जो है क्या Z लिख दें। अब देखिए, अगर आप लोग जैसे 10th या 12th का भी एग्जाम जो दिए होइएगा, तो क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं फर्स्ट है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख दिया, क्या क्या यहाँ क्वेश्चन लिख दिया, फिर या और करके या अथवा करके जो है, या और या अथवा करके जो है क्या कर दिया, एक क्वेश्चन और दे दिया। तो क्या हम वहाँ पे दोनों प्रश्न का उत्तर लिखते थे, नहीं लिखते थे, सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर लिखते थे, या तो ये वाला या तो ये वाला, दोनों में से कोई एक को क्या करते थे, लिखते थे। तो 2 और 7 का मतलब या तो 2 आएगा या तो 7 आएगा, दोनों एक साथ जो है नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा। मान लेते हैं कि ये मार्कर है
और 2 व्यक्ति हैं। क्या है? 2 व्यक्ति हैं और मार्कर कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। और इस मार्कर के बारे में बोले या तो ये मार्कर आपका है या मेरा है, आपका है या मेरा है, तो ये मार्कर जो जाएगा या तो आपके पास जाएगा या तो मेरे पास, लेकिन जाएगा किनके पास? किन्हीं एक ही के पास क्या है? जाएगा। तो या का मतलब और का मतलब क्या हो गया? दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। जिस प्रकार से ये मार्कर जो है दोनों आदमी को एक साथ नहीं मिल पा रहा है, क्या है? नहीं मिल पा रहा है, तो क्या हो जाएगा? दोनों जो है एक साथ जो है नहीं आएगा, बल्कि दोनों में से कोई एक रहेगा, तो जाकर के इसका कोड क्या होगा? जेड होगा। क्या होगा? जेड होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों उपस्थित है, तो इसीलिए इसका कोड जो है हम जेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये अनुसरण नहीं कर रहा है। लेकिन आप लोग क्या करिएगा, ऐसा होता है, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि 2 और 7 देखें, डायरेक्ट जो है जेड क्या किए? बैठा दिए। नहीं, दोनों में से या कर रहा है। अगर और से जोड़े हुआ रहता तब दोनों एक साथ आ सकता था। क्या है? दोनों एक साथ आ सकता था, लेकिन यहाँ या से क्या किया है? जोड़ा है। तो डायरेक्ट अब जो है ऊपर का कोड ले लेंगे। तो 4 का कोड क्या है? तो के है। 2 का कोड देखिए तो 2 का कोड क्या है? जे है। 5 का कोड देखें तो 5 का कोड क्यू है। 7 का कोड देखें तो क्या है? एम है। और 3 का कोड देखिए तो आई है। अब हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, जिस ऑप्शन में होगा वे आपका आंसर हो जाएगा। क्या क्या है? और ये के जे क्यू एम आई और वाई, तक के जे क्यू एम आई और वाई जो है ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट में है। क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 2 और 7 वाला आप लोग अच्छे से समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है 4। क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में है 4, फिर है 2, फिर है 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 है 4 7 2 4 7 2 6 0 और 3 है 4 7 2 6 2 6 0 3 के लिए कौन सा कोड आएगा? तो चलिए फिर से क्या करना है, इस शर्त को अनुसरण देखते हैं करता है कि नहीं। विषम से कोई संख्या शुरू हो रहा है, विषम अंक से तो नहीं हो रहा है, ये वाला कट गया। सम से समाप्ति हो रहा है, सम से समाप्ति हो रहा है, सम से भी समाप्ति नहीं हो रहा है। 2 और 7 बोला कि बीच में आना चाहिए, तो 2 और 7 दोनों आ गया, लेकिन दोनों में से कोई एक आना चाहिए। तो ये विषम अंक से बोला शुरू, विषम अंक से भी नहीं शुरू हो रहा है। सम अंक से लास्ट, सम अंक से भी लास्ट नहीं हो रहा है ना। 2 और 7 बोला, दोनों 2 या 7 में से कोई एक आएगा, लेकिन कोई ये जो है दोनों आ गया। तो ये जो है तीनों शर्त में से कोई भी शर्त को फुलफिल नहीं किया। जब फुलफिल नहीं किया तो इसका जो क्या हो जाएगा, जस का तस ऊपर से क्या करेंगे हम लोग, कोड ले लेंगे, लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तब 4 का कोड क्या हो जाएगा? के। 7 का कोड देखिए तो 7 का क्या हो जाएगा? एम। 2 का कोड क्या है? जे। और 6 का कोड क्या है? भी। और 0 का कोड क्या है? एल। और 3 का कोड क्या है? आई। अब जिस ऑप्शन में रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लीजिए कि किस में है। के एम जे, फिर है भी एल आई। ऑप्शन नंबर आप लोग 4 में, कितना में? ऑप्शन नंबर 4 में देखिए तो ये जो आया है के एम जे भी एल आई, के एम जे भी एल आई, जो कि क्या है लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब जो है 4 देखते हैं। कितना? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका 4 में कह रहा है कि 4 9 2 4 फिर है 7 और 6, ठीक है, के लिए कौन सा कोड आएगा? तो चलिए एक बार देख लीजिए क्या कोड आएगा। क्या विषम अंक से ये संख्या शुरू हो रहा है? नहीं हो रहा है, सम से शुरू हो रहा है।
क्या सम अंक से ये संख्या समाप्ति हो रहा है? तो हाँ हो रहा है, तो y हो जाएगा। 2 और 7 में से कोई एक आना चाहिए, 2 और 7 दोनों के दोनों आ गया, तो ये वाला रूल जो है अनुसरण नहीं किया। जो किया उसको अप्लाई कर दिए, 3 में से एक रूल अप्लाई किया कर दिए, बाद बाकी जो बच गया उसको जस्ट का तस क्या करेंगे, लिख देंगे। तो 4 का क्या हो जाएगा? तो 4 का हो जाएगा k, और 9 का क्या हो जाएगा? तो 9 का हो जाएगा u, और 2 का जो है क्या हो जाएगा j, और 4 का कोड क्या हो जाएगा k, और 7 का कोड जो है क्या हो जाएगा m। ऊपर से लिख दिए। जिस ऑप्शन में k u j k m y रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए k से, तो 2 ठो तो ऐसे ही 1 और 4 कट गया, बचा 2 और 3, तक k u फिर है j k, तक k u 2 का कोड क्या है? 2 का है j, और यहाँ देखिए k u और है z, तो z तो 2 में है नहीं, है ना, के यू जेड तो है नहीं, तो के यू जेड 2 और 3 भी कट गया, तो किसी में भी नहीं के यू जे किसी में भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगर ये के यू जे के एम वाई किसी में रहता तो वह फिर आपका वो आंसर हो जाता, नहीं है, इसीलिए इसका क्या हो गया? नन ऑफ दीज हो गया। क्या हो गया? नन ऑफ दीज हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 9 3 8 7 8 7 2 और 6 जो है के लिए कौन सा कोड आएगा? तो यहाँ देखिए रूल देखिए अनुसरण कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए विषम से शुरू, विषम अंक से शुरू हो रहा है, कोड हो जाएगा x। सम से समाप्ति हो रहा है। 2 और 7 में से कोई एक आना चाहिए, 2 और 7 दोनों आ रहा है, वह अप्लाई नहीं किया, बाद बाकी कोड जस्ट का तस लिख दीजिए। 3 का कोड हो जाएगा I, 8 का कोड क्या है O, 7 का कोड क्या है M, और 2 का कोड क्या है J। जिस ऑप्शन में रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो एक बार जो है ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो 1 4 ऐसे कट जाएगा क्योंकि U से शुरू हो रहा है। 2 और 3 में देखिए क्या है, X से शुरू हो रहा है, XIO, फिर है M, क्या है M, और 2 का कोड यहाँ पे क्या है आपका जो ले रहा है Z ले रहा है। क्या ले रहा है? Z ले रहा है, जो क्या है नहीं होगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है सॉल्व क्या है हो गया है, बना दिए हैं। अब अगले क्लास में जो है टाइप 6 में ही और क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और सीखेंगे। तो और आप लोग वीडियो को क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और क्लास रेगुलर रखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।